तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए जो भी भाई स्पेशली सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की 1130 पोस्ट की जो वैकेंसी रिलीज की गई थी, अगर आपने भी इसका फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपका जो सेकेंड स्टेज है वो सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, उससे पहले बहुत सारे भाइयों के लिए मैंने बोला था, पहले ही प्रॉमिस किया था कि आप सभी लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस जो हैं, स्पेशली आपके करंट अफेयर्स, आपके जीके जीएस, आपके मैथ, आपके रीजनिंग, हिंदी, सब चीज़ की आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो उसी चीज़ को फुलफिल करते हुए आज से आप लोगों की जो रेगुलर क्लासेस होगी और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जीके जीएस, साथ ही साथ आपके अदर जो पोर्शन है उनको डेली हम कवर अप करते जाएंगे, क्योंकि आपके पास अप्रोच एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपका एग्जामिनेशन फरवरी के लास्ट में होने के चांसेस है। ठीक है, तो एक महीने का टाइम है, एक महीने क्या आप कम ही बच गया है। ठीक है, तो अप्रोक्स देखा जाए तो यानी आपके, हाँ, एक महीना मान सकते हैं हम। तो एक महीने का टाइम है, आप कैसे इसको प्रिपेयर करोगे तो सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर क्लासेस होंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ के जो अपडेट्स हो फटाफट देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे भाई देखो, इस जो पेपर मैं कराने जा रहा हूँ इसके लास्ट में आपको बताना है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए उसमें से आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, और कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, जो वास्तविक क्वेश्चंस बेसिक है। और अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो तो एक्सेप्ट करो, सीखो, लेकिन झूठ मत बोलना कि यार लास्ट, जैसे कि मान के चलो 10 क्वेश्चंस मैंने कराए तो आपका कितना स्कोर हो रहा है, ये मेरे को जानना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है आप बता सको। चलो, तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, यानी एरिया वाइज जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बना है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे, तो आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, चलो कुछ हम एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। अगर पूछ दे कि सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। उसके बाद अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है, ठीक है, शिक्षित राज्य जो है वो कौन सा है। शिक्षित राज्य यानी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किसकी राज्य की, कौन सी ज़्यादा है, कम किस राज्य की है, जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा किस राज्य की जनसंख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि राज्य, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्य में बात करूं तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान, आप सभी को पता होगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की अगर मैं कैपिटल की बात करूं यानी कि इसकी राजधानी की, तो ये क्या है, जयपुर है। ठीक है, जयपुर है, जयपुर है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर पता है तो। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है एरिया वाइज, तो सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। शिक्षित राज्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो शिक्षित राज्य मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, आपको सभी को पता है। तो शिक्षित राज्य स्पेशली हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, केरल जो हो जाएगा, सबसे लिटरेसी रेट इसकी ज़्यादा है। और सबसे कम जो है आपके बिहार की है। ठीक है, बिहार की है। अगर जनसंख्या के वाइज हम जाने कि सबसे बड़ा जो आपका स्टेट है वो कौन सा है, तो ये आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको जो इस क्लास की पीडीएफ है, जिनको भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों जगह पे आपको इस जो आज की क्लास का जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पंचायत राज यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंटेड। आपके ऑप्शन है 42वां, 73वां, 44वां और 86वां। यानी आपके ऑप्शन ये सारे दिए गए हैं, तो इसमें से कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज्य, ठीक है, पंचायती राज्य आपकी इंक्लूड की गई थी। तो देखो दोस्तों, ये बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत 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 राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी थी एक, ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी के ऊपर ये 73वां संविधान संशोधन है, 73। ठीक है, 73 अमेंडमेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपसे पूछ दे कि पंचायती राज जो शेड्यूल्स है, ठीक है, जो अनुसूची है कौन से अनुसूची में आती है, यानी पंचायती राज कौन से अनुसूची में आती है, तो दोस्तों ये आपकी आती है 11वीं में, 11वीं अनुसूची में आपकी पंचायती राज आती है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 11वीं अनुसूची में आपकी आती है कौन सी, पंचायती राज आती है। इसके बाद 12वीं अनुसूची में कौन आ जाएगी, तो 12वीं अनुसूची में आपकी आ जाएगी महानगर पालिका। ठीक है, महानगर पालिका, ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि भारत में योजना, जितने भी योजनाएं बनी थी ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही बनी थी। तो इसकी जो कह सकते हैं कि हम स्थापना कब हुई थी, आपके ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 और 1960। तो देखो दोस्तों, पहला जो प्लानिंग कमीशन भारत में आया था 1951 से लेकर के 56 के बीच में आया था, ठीक है। ये पहला पंचवर्षीय योजना यानी कि प्लानिंग कमीशन इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि पहले जो योजना आयोग की स्थापना थी ये कब हुई थी। तो मेरे भाई, योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 1950 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1950 में, ठीक है, 1950 में हुई थी। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जो भी लोग CISF फायरमैन की इस बार पेपर देने वाले हैं, तो आप सभी मेरे भाइयों के लिए स्पेशली जितने भी मैं क्लासेस वगैरह करा रहा हूँ, ये सारा चीज़ आपकी सारी सब्जेक्ट्स की PDF, आपके हिंदी की, आपके इंग्लिश की, आपके GK GS की, आपके रीजनिंग की, आपके मैथमेटिक्स की, यानी ऑल सब्जेक्ट की दोस्तों जो PDF है कंबाइंड, ये केवल 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और इस PDF के माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। इस PDF में न केवल PDF है, हालांकि इसमें आपके स्पेशली फुल सिलेबस है, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, ठीक है। और इस PDF को लेने के लिए आपको सिंपली इस नंबर पे 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको हाई CIASF लिखना है, ठीक है, हाई CIASF, बस आपको मैसेज कर देना है। वहाँ से आपको टीम रिप्लाई दे देगी। तो फटाफट जाओ, परचेज करो और अपनी एक सीट पक्की करो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों देखो, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसका अब नया नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये दोस्तों किस राज्य में आपका स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे असम में है आपका काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपके असम में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क करके है, ये एग्जाम में जो आते हैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। और आपके अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा एक पार्क है, इसके बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपका बच जाता है ऑप्शन कौन सा, तो उत्तराखंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, आपके उत्तराखंड में स्थित है, कौन सा, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड की 2 राजधानी है, ठीक है, इसके 2 राजधानी है। पहली राजधानी आपकी कौन सी है, देहरादून, ठीक है, देहरादून। और दूसरी राजधानी है आपकी गैरसेन, ठीक है, गैरसेन। गर्मियों में गैरसेन जो होती है ये आपकी राजधानी हो जाती है। समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल आपकी देहरादून है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लाल यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से किस प्लैनेट को हम जानते हैं। आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, मरकरी, वेनस, मार्स और जुपिटर। तो दोस्तों देखो, लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं किसको, तो हम जानते हैं किस, मंगल को, ठीक है, किसको, मंगल को, यानी कि मार्स को, रेड प्लैनेट। इसके हम कह सकते हैं कि इसके दोस्तों 2 उपग्रह हैं, ठीक है, 2 उपग्रह कौन से हैं, फोबोस, फोबोस एंड डीमोस। उपग्रह यानी कि कह सकते हैं कि हम सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। और सबसे बड़ा जो नेचुरल सैटेलाइट है वो किसका है, जुपिटर का, जिसका नाम है गाइनामेडा, ठीक है, गाइनामेडा जो है। अगर हम बात कर लेते हैं मरकरी का, तो इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, 0, ठीक है। और वेनस, शुक्र को जो है अर्थ का बहन भी कहा जाता है, एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। आप ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1869, 26 जनवरी 1950 और 12 मार्च 1930। ये आपके 4 डेट दिए गए हैं और चारों डेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज है। चलिए, अब आपको एक एक करके मैं यूजेज पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप सब लोग खुद आंसर दे दीजिएगा। 15 अगस्त 1947, इस दिन क्या हुआ था, हमको आज़ादी मिली थी, वी इंडिपेंडेंट, ठीक है, हम आज़ाद हुए थे। 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा जो संविधान था ये लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था, जिसका हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस, ठीक है। तीसरा है आपका 12 मार्च 1930, इस दिन डांडी मार्च, आपने एक नाम सुना होगा, डांडी मार्च,
गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी 12 मार्च 1930। तो आपका ऑप्शन बच जाता है बी, 2 अक्टूबर 1969, यानी 1869 में जो है इनकी जन्म हुई थी। कहाँ पे? तो पोरबंदर गुजरात में हुई थी। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में हुई थी। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आपके ऑप्शन है 1853, 1869, 1901 और 1911। ठीक है, तो चलो अब दोस्तों देखो, यहाँ पे 1911 जो है इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो 1911 में आपका दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार जहाँ पे ये घोषणा हुई थी कि दिल्ली को जो है राजधानी बनाया जाएगा भारत का ऑफिशियली। 1911 में दोस्तों जो है दिल्ली जो है ऑफिशियली अनाउंस हुई राजधानी बनाने के लिए। उससे पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी। 1869 के बारे में आपने जान ही लिया कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो 1853 इज द राइट आंसर। 1853 उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ये भी पूछता है कि कौन से ये आपके कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल का टाइम में ये जो है रेलगाड़ी चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चली थी। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सतपुड़ा सतपुड़ा रेंज, यानी कि सतपुड़ा जो रेंज है वो किन नदियों के बीच में स्थित है? विच टू रिवर्स के बीच में सतपुड़ा रेंज जो है आता है? ऑप्शन है नर्मदा और गोदावरी, गंगा और यमुना, नर्मदा और तापी, गोदावरी और कृष्णा। तो दोस्तों देखो, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा और तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन सी ये भी आता है, जैसे कि आप देखो कि ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है, तो मैक्सिमम जो रिवर्स होती हैं वो ईस्ट फॉलोइंग होती है। ईस्ट फॉलोइंग यानी कि उनका जो ये होता है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में वो बहती हैं। लेकिन कुछ रिवर जो हैं जो कि इस साइड यानी कि अरबियन सी में बहती हैं। ठीक है, अरबियन सी में। तो कौन कौन सी रिवर्स हैं वो, तो उनकी ट्रिक है एक। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं और जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। उसके अलावा सारी नदियाँ जो हैं वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के हिंद महासागर में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे और आपका जो ट्रिक हो जाएगा समानता। ठीक है, ये 4 ट्रिक समानता। ठीक है, अब स से कौन सा हो जाएगा? स से आपका साबरमती। ठीक है, साबरमती, साबरमती। माँ से आपका एक माही रिवर होती है। ठीक है, माही, माही। न से आपका नर्मदा, जो मैंने बताया अभी, नर्मदा। और ता से आपका क्या हो जाएगा? तो ता से आपका ताप्ती। ठीक है, ताप्ती। ये आपकी 4 रिवर्स हो जाएंगी जो कि वेस्ट फॉलोइंग है, यानी कि अरबियन सी में जाकर के गिरती हैं। तो नर्मदा और तापी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके बीच में सतपुड़ा जो पहाड़ी होती है, सतपुड़ा रेंज जो होता है, ये आपका आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे है? ठीक है, आपके ऑप्शन है तारापुर, रावत भाटा, काकरापाड़ा और कलपक्कम। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट न्यूक्लियर हम कह सकते हैं पावर स्टेशन, तो ये आपका तारापुर में है। तारापुर कहाँ पे है? तो GUJ यानी कि गुजरात में है। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू दी वेदास, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों देखो, वेदों की ओर लौटो ये जो नारा दिया था आप सभी को पता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नारा दिए थे। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद की अगर मैं बात करूँ तो इनका एक नारा था, उठो उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। महात्मा गांधी करो या मरो, करो या मरो, ये टाइप का डू और डाई। बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये इनका था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था कि उठो और वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए। ठीक है, 10 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। 10 क्वेश्चंस में से आपके अब स्कोर कितने हैं सही बताइएगा, एकदम कोई झूठ नहीं। जिनका 10 में 10 हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका 8 9 भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जिनका 8 से डाउन है इसमें तो आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है मेरे भाई, और उसके लिए आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दूं कि आपके सारे सब्जेक्ट जो PDF है आपके हिंदी की, इंग्लिश की, GK GS की, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और
लिए बस सारा चीज़ इंक्लूड है, केवल आपको 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। तो फटाफट जाओ और इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 के ऊपर आप मैसेज करो और हाय CIASF लिखो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट में, तो धन्यवाद, जय हिंद।